दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी का हंगामा। सीबीआई दफ्तर के बाहर संजय सिंह कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। सीबीआई दफ्तर के बाहर पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन उठाया। पुलिस के साथ आप कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। पुलिस ने संजय सिंह और सभी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीबीआई दफ्तर के बाहर मनीष सिसोदिया से 4 घंटे से पूछताछ जारी। आप कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन के बाद मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर 11 बजे पहुंचे। शराब घोटाले में पूछताछ। पेशी से पहले प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे मनीष सिसोदिया। कहा, जेल जाने से नहीं डरता, झूठे आरोपों में आज ये लोग मुझे जेल में डालेंगे। गिरफ्तार करेंगे, मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप के आज मुझे जेल। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अच्छे काम के लिए मुझे कुछ महीने जेल में रहना पड़े तो मुझे परवाह नहीं। स्कूली बच्चों से बोले, बच्चों ये मत समझना आपके मनीष चाचा जेल गए, हम डरे नहीं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाने से पहले राजघाट पहुंचे। मनीष सिसोदिया ने बापू को नमन किया। मनीष सिसोदिया ने अपनी मां के साथ भी तस्वीर ट्वीट की। सिसोदिया ने कहा, कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, भगत सिंह के अनुयायी हैं। पुलिस ने सीबीआई दफ्तर को छावनी में तब्दील किया। बैरिकेडिंग और भारी सुरक्षा बल की तैनाती। सीबीआई दफ्तर के आसपास धारा 144 लागू। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने तंज कसा। संबित पात्रा ने कहा, भ्रष्टाचार को इवेंट मैनेजमेंट में बदलने से उन्हें भ्रष्टाचार छिपाने में मदद नहीं मिलेगी। संबित पात्रा ने कहा कि आपने शराब नीति घोटाले पर कोई जवाब नहीं दिया। मनीष सिसोदिया को सीबीआई को जवाब देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। को इवेंट मैनेजमेंट में परिवर्तित करने से भ्रष्टाचार छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। का उत्तर उन्हें सीबीआई के पास देना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट से कुछ नहीं होता। आप नेता गोपाल राय ने पीएम मोदी पर हमला बोला। कहा, गुंडागर्दी की हद हो गई है, लेकिन ना हम डरेंगे ना हम झुकेंगे। गोपाल राय ने कहा कि गुंडागर्दी इतने चरम पर है कि बिना सहयोगी के मैं चल नहीं सकता। पुलिस ने मेरे सहयोगी को मेरी गाड़ी से उतार दिया और मुझे अकेले लेकर जा रही है। मनीष सिसोदिया से पूछताछ को लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर निशाना साधा। ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जेल जाना दूषण नहीं, भूषण होता है। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स आपका इंतजार करेंगे। केजरीवाल ने लिखा कि जिस देश में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले और उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले जेल में हो, अरबों का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्तों, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। संजय सिंह ने कहा कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। आप नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल से पीएम मोदी क्यों डरते हैं? नाम करने के लिए अरविंद केजरीवाल से इतना डरते हैं, आम आदमी पार्टी से इतनी नफरत करते हैं नरेंद्र मोदी जी कि रोज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राहुल गांधी का इमोशनल कार्ड। राहुल गांधी ने कहा कि 7 साल की उम्र में घर छोड़ा, 52 साल का हो गया हूं, पर हमारे पास घर नहीं। अधिवेशन में अपने 32 मिनट की स्पीच में राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बहुत कुछ सीखा। कांग्रेस तपस्वियों की पार्टी, पुजारियों की पार्टी नहीं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा कि देश का पूरा पैसा एक व्यक्ति के हाथ में है। अदानी की सच्चाई बाहर आने तक सवाल पूछते रहेंगे। अदानी पर जेपीसी जांच को लेकर राहुल गांधी बोले, कहा अदानी की कंपनियों की जांच कौन करेगा, इसमें पीएम का क्या लेना देना। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 40,000 लोगों को समर्थन हमें मिला है। कश्मीरी युवाओं के हाथ में तिरंगा दिखा, लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि हमारे सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। देश की हिम्मत जगाना कांग्रेस का काम। पीएम को घेरते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि देश का किसान आज कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन पीएम अपने दोस्तों को मुफ्त में जमीन दे रहे हैं। कांग्रेस अधिवेशन के आखिरी दिन आज फिर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, कांग्रेस का मतलब देशभक्ति है। राहुल के भारत जोड़ो यात्रा से बनाए माहौल को आगे ले जाना होगा।
खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी देश की संपत्ति को खरीदकर अदानी को दे रहे हैं, वो हाथी जितना मोटा बन गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टारगेट किलिंग, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को गोलियों से भुना। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की मौत। बताया जा रहा है कि संजय शर्मा अपनी पत्नी के साथ बाजार जा रहे थे, तभी घात लगाया आतंकियों ने निशाना साधा। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू। टारगेट किलिंग को लेकर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा। आज के ही दिन बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और आज हुई कश्मीरी पंडितों की हत्या को बदले के तौर पर जोड़ा जा रहा है। आतंकियों का प्रहार जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों की सहायता से स्थानीय आतंकवादियों की सूची तैयार की है जो पीओके से संचालित हो रहे हैं। आतंकियों की संपत्तियों की कुर्की और बैंक खातों को फ्रीज करने की तैयारी। आतंकियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। यूपी में रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9055 दारोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। पीएम मोदी ने यूपी में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित किया। नवनियुक्त दारोगाओं को पीएम ने कहा कि व्यवस्था ऐसी बनाएं जिससे अपराधी भयभीत रहे। पीएम मोदी ने कहा कि दारोगाओं को डंडे से ज्यादा दिल से समझाना होगा, जिससे आप पर जनता का विश्वास और व्यवस्था पर बना रहे। अजनाला मामले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मान सरकार पर हमला बोला। कहा कि अगर पंजाब सीएम मान नहीं संभाल सकते तो केंद्र को संभालना पड़ेगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था तो भगवंत मान के पास है, वो क्या कर रहे हैं, जबकि पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगा हुआ है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में संदिग्ध कार को बरामद किया गया। दावा किया जा रहा है कि इसी कार से आए थे शार्प शूटर्स। अतीक अहमद के घर के पास से कार बरामद की गई। सफेद रंग की कार पर कोई नंबर प्लेट नहीं है। पुलिस के मुताबिक हत्या में कार का इस्तेमाल हुआ। हमलावर इसी कार से मौके वारदात पर पहुंचे थे। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड शिकंजे में अतीक अहमद के शूटर गुलाम के करीबी 3 लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल से पकड़े गए थे। प्रयागराज में हुई बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में खुलासा। जेल में रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की साजिश। हत्या टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। उमेश पाल की पत्नी की शिकायत पर अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक। पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा पार्टी के महासचिवों के संग बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। बैठक में राज्यों के विधानसभा चुनावों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। G20 को लेकर भी बीजेपी के घोषित कार्यक्रमों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात कार्यक्रम का 98वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के जरिए कहा कि विदेशों में भारतीय खिलौनों का क्रेज बढ़ गया है। भारतीय खिलौनों की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई है। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हर कोई चैंपियन है। भारतीय खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी ने जनभागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। पीएम मोदी बोले कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मन की बात में 3 प्रतियोगिता की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली पर आधारित थी। इस प्रतियोगिता में 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव से पहले कांग्रेस नेता की गोली मारकर हत्या। कल यानी 27 फरवरी को रामगढ़ सीट पर वोटिंग होनी। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के प्रतिनिधि राजकिशोर के बदमाशों ने बीती रात 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। रामगढ़ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आजसू के बीच है। कांग्रेस के लिए हेमंत सोरेन और आजसू के लिए बीजेपी के अर्जुन मुंडा ने प्रचार किया। महाराष्ट्र के पुणे में आज 2 सीटों पर उपचुनाव। पुणे के कस्बा और चिंचवड़ विधानसभा सीट के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। कस्बा और चिंचवड़ दोनों सीटों पर भाजपा का कब्जा। दोनों क्षेत्रों को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। काउंटिंग 2 मार्च को होगी। मुंबई के पास पालघर के वसई इलाके में कब्रिस्तान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने एक भव्य मोर्चा निकाला। हिंदू संगठन का आरोप महानगर पालिका ने वोट बैंक की लालच में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जमीन दी है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कब्रिस्तान की दीवार तोड़ने की कोशिश की। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दिल्ली के द्वारका जिले के मोहन गार्डन इलाके में सनसनीखेज वारदात। पति ने पत्नी और 5 साल और 4 महीने बेटे की हत्या। कत्ल के बाद खुदकुशी की कोशिश। आर्थिक तंगी की वजह से आरोपी पति ने पत्नी और बच्चों का कत्ल किया, फिर अपनी कलाई की नस काटी। बताया जा रहा है कि कल एक सप्ताह मायके में रहकर सुनीता अपने ससुराल आई थी। कल ही रात उसने वीडियो कॉल पर अपने भाई से बातचीत की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने दोस्त को मैसेज किया था। सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास से 3 नशा तस्कर को हिरासत में लिया। पुंछ के दीगवार सेक्टर से गिरफ्तारी हुई।
ड्रग्स तस्कर नियंत्रण रेखा पार करके घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तभी सेना और पुलिस की टीम ने घेराबंदी करके तस्करों को गिरफ्तार किया। भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान की ड्रोन साजिश। अमृतसर में मिला चाइनीज ड्रोन। संदिग्ध ड्रोन मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू की। पाकिस्तान की तरफ से नशा तस्करी के लिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 हफ्ते पहले भी अमृतसर सेक्टर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। अलीगढ़ में निर्माण कार्य की वजह से एक बस के पहिए का बैलेंस बिगड़ा, चलती हुई बस पलट गई। हादसे में 10 से 11 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की वजह से सड़क पर जाम लगा। जौनपुर में पुलिस ने गौवंश की तस्करी रोकी। चेकिंग के दौरान ट्रक रोका गया। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में हादसा। कथा सुन रही भीड़ में अनियंत्रित कार घुसी। 8 महीने के बच्चे की मौत। हादसे में 14 लोग घायल। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में था और गलती से गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी इतनी तेज थी कि पंडाल में चली गई। हादसे के बाद लोगों में गुस्सा। पटना में डीआरआई के ऑपरेशन गोल्ड के तहत एक सप्ताह में दूसरी बड़ी सफलता मिली है। ट्रेन से भारी मात्रा में गोल्ड के साथ 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि तस्कर सोने को दिल्ली लेकर जा रहे थे। आरोपियों के मुताबिक एक नंबर पर कॉल करना था और बैग उसे सौंप देना था। 20 फरवरी को ट्रेन से 21 करोड़ का सोना बरामद हुआ था। पाकिस्तान में भुखमरी से हाहाकार। खाने की किल्लत के चलते पीओके का एक वीडियो वायरल हुआ। पीओके में नागरिक रेत और बजरी निकालते दिखे। रेत और बजरी निकालकर नागरिकों से बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने इन लोगों को एलओसी के पास आने से मना किया। हाल ही में आए भूकंप में मृतकों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई है। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। राहत शिविर खचाखच भरे हुए हैं। जापान के होकाइडो में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6.1। दक्षिण पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र स्थित पापुआ न्यू गिनी में भूकंप के जोरदार झटके। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5। लॉस एंजलिस में भयंकर बारिश हो रही है। जोरदार बारिश से सड़कें जलमग्न हुई। साथ ही बर्बैंक हवाई अड्डे के पास भी पानी भरा। अमेरिका के नेवादा में मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसे में मेडिकल स्टाफ के 5 लोगों समेत 1 मरीज की मौत। अमेरिका के एरिजोना में पिकअप ट्रक ने साइकिल सवारों को टक्कर मारी। घटना में 2 लोगों की मौत जबकि 11 लोग घायल।